नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आपकी पढ़ाई छूटती क्यों है? किन कारणों से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है? क्या हालात कभी कभी ऐसे मजबूर कर देते हैं आपको कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, या फिर आप कई बार आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहता कि आप पढ़ें, अपने जीवन में कुछ करें, कुछ अचीव करने का प्रयास करें, उस कारण से भी आपकी पढ़ाई छूटती है। आखिर कारण क्या होता है कि आपकी पढ़ाई जब बीच में छूट जाती है, फिर आप कुछ समय के बाद ये सोचते हैं, काश हमने पढ़ लिया होता, काश हम पढ़ाई कर ली होती। अगर हमारे पेरेंट्स कहते थे तो हमने क्यों नहीं मानी उनकी बात। लेकिन ये काश जो है ना, ये उस समय तक आपकी जिंदगी को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर चुका होता है, क्योंकि काश बहुत देर के बाद आता है। लेकिन अगर वक्त रहते हम संभल लेते हैं तो आगे वाला जीवन हमारा बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब वक्त रहते हम संभलते नहीं हैं तो हम आने वाले जीवन को कहीं ना कहीं खुद ही अस्त व्यस्त कर देते हैं। देखिए, हालात के आगे आपकी नहीं चलती है। हालात आ जाए, हालात बन जाए तो आपकी अगर पढ़ाई छूट रही है तो वो कुछ एक जेन्युइन कारण होते हैं। लेकिन जब आप जानबूझ करके अपनी पढ़ाई से पीछे हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप ही ने तो अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। अब पढ़ाई के जो छूटने के कारण बताते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप अंडर ग्रेड कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेड नहीं कर पाते हैं, यानी उसमें अड़चने आ जाती हैं। कई सारे हालात बन जाते हैं। कभी कुछ आपका फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो जाता है, कभी घर की मजबूरियां हो जाती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। यानी अंडर ग्रेड तो आपने कर लिया लेकिन पोस्ट ग्रेड नहीं कर पा रहे। एक फैक्टर ये हो जाता है आपकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ने का। दूसरा होता है कि कई बार आपके नंबर्स बहुत कम आ जाते हैं, और ये एक बार होता है, लेकिन आप अपने मॉरल को इतना कमजोर कर देते हैं, बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं कर पाएंगे। भाई, अड़चने तो हर किसी के जीवन में है ना, छोटे छोटे हर्डल्स तो हर किसी के जीवन में है। तो ये कर देना कि एक बार नंबर कम आए हैं तो अपने मॉरल को इतना कमजोर कर देना कि आगे पढ़ना ही नहीं। तो कारण ये भी होता है कई बार कि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, समझौता कर जाते हैं आप अपनी पढ़ाई के साथ कि नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि हमें नंबर अच्छे नहीं आएंगे दोबारा से। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार नंबर अच्छे नहीं आए तो दोबारा आपके नंबर नहीं अच्छे आएंगे, थोड़े एफर्ट्स करें तो आ सकते हैं ना। मेमोरी का कमजोर होना, कुछ बच्चों की याददाश्त ऐसे कमजोर होती है या उनकी उतनी मेमोरी नहीं स्ट्रॉन्ग होती है जितनी बाकी बच्चों की होती है। कमजोर होने का मतलब ये हुआ कि उन्हें याद नहीं रहता। अब वो याद नहीं रहता तो इस बात के चलते वो भागते हैं पढ़ाई से। वो इसलिए कि उनको याद कितना भी पढ़ लेंगे, याद तो रहना नहीं है। इससे अच्छा क्या करते हैं, हम पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, हम छोड़ ही देते हैं। तो उससे भाग जाते हैं, उससे दूरी बनाने लगते हैं। इतना एफर्ट से समझाने के बावजूद भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। अब पेरेंट्स भी एक लिमिट तक कह सकते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, और आज की जनरेशन तो जवाब भी बड़ी जल्दी देने लगती है। अब बात यहाँ पे सिर्फ आज की जनरेशन की नहीं हो रही है, मिडिल एज में जो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मिडिल एज में जाकर के आप देखिएगा, कुछ क्रैश कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ आगे फर्दर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ एमबीए आप मिडिल एज में जाकर के करने लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर से करने लगते हैं। यानी एक वक्त जब हम अपने हाथ से गवा देते हैं तो फिर भागते हैं, हम उस वक्त को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो भाग चुका होता है। जो बच्चे अब सुन रहे हैं, जिनका वक्त तो भाग गया है, उन्हें पकड़ना तो मुश्किल है, लेकिन जिनके हाथ में अभी वक्त है वो तो संभल सकते हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। यंगस्टर है आप, आपका फ्यूचर आगे ब्राइट हो सकता है थोड़े से एफर्ट से। तो आप अपनी जरा थोड़ा सा अपने पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम ग्रहों की बात जरूर करेंगे कि किन कारणों से ऐसा होता है जब आपकी पढ़ाई छूटती है। अब जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के दो भाव बड़े स्ट्रांग होते हैं। एक होता है पंचम, दूसरा होता है नवम। पंचम और नवम का जो संबंध अगर लग्न के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ होता है और पॉजिटिव वे में होता है तो बहुत अच्छी पढ़ाई करने में सक्षम होते हैं ऐसे बच्चे। पांचवें भाव के स्वामी और आठवें भाव के स्वामी के साथ मिलकर के अगर कोई योग बनाता है और खास करके लग्न का इसमें संबंध आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति, और खास करके अष्टम, पांचवें का स्वामी अष्टम में जाते चला जाए
या अष्टम का स्वामी पांचवें में आ जाए, तो ऊपर से दृष्टिगत संबंध अगर लग्न के साथ कहीं बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पढ़ाई से कटने लगते हैं। अब बहाना कोई भी बना सकते हैं, आज मेरे सिर दर्द है मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, आज पेट में दर्द है इसलिए नहीं पढ़ रहा, आज कुछ और हो गया तो इसलिए नहीं पढ़ रहा। यानी उनके पास बड़े ज्यादा एक्सक्यूजेस होते हैं। आप देखिएगा, कभी ध्यान से बच्चों को देखना, उनके पास एक्सक्यूज इतने अच्छे होते हैं, पता है उन्हें पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। बुध और गुरु ये दो शिक्षा के कारक माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। और बुध जो आपकी याददाश्त है, याद करने स्मरण की शक्ति की कंट्रोलिंग है, इनके पास बुद्धि के स्वामी है हमारे। और ये अगर कमजोर होते हैं तो भी ऐसे लोग पढ़ाई से भागते हैं। अब हालात बन जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन करना चाह रहे थे लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए, मान लीजिए किसी के घर में जान माल का नुकसान हो गया, जा सर से कोई एक साया उठ गया, पिता की जिम्मेदारियां इमीडिएट आपको निभानी पड़ रही है, यानी पूरे परिवार को संभालने के लिए सिर्फ आप एक सोर्स बचते हैं, तो कई बार आपको मजबूरी के चलते या हालात के चलते अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। और ऐसे में भी जब आप पढ़ाई जब छूटती है तो आप कहीं ना कहीं परेशानी तो होती ही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स भी बनते हैं। कुछ लोग पढ़ाई को लेकर के हायर एजुकेशन करने के लिए लोन की बात करते हैं, उनका इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो उनके पेरेंट्स उनको बहुत अच्छे से पढ़ा पाए, जबकि इनफैक्ट आजकल तो ऐसा सोर्सेज है कि एजुकेशन लोन आपको बहुत इजीली मिल जाता है, सरकारों ने भी बहुत सारा सहयोग किया। बट उसके बावजूद देखना कुछ पर्टिकुलर जिनकी जिंदगी में खलल मचता है ना, तो उनको लोन भी आसानी से नहीं मिल पाता, उनको वो दिक्कतें भी बहुत ज्यादा फेस करनी, तो उनकी भी पढ़ाई छूटती है। अब उसमें क्या कारण होते हैं? कुछ ग्रहों का ऐसा प्रभाव होता है जिसकी वजह से आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली के अंदर मंगल का कमजोर होना, राहु का इम्पैक्ट ज्यादा होना, और राहु और केतु की दशा चलना, उसका संबंध आपके पंचम भाव से होना, आपके नवम भाव से होना, आपके अष्टम भाव से होना, तो इन सारी चीजों के साथ चलते भी आपकी पढ़ाई जो है दांव पे लग जाती है, आपकी पढ़ाई छूटने लगती है। अगर कुंडली में पंचम भाव का स्थान स्वामी अशुभ स्थान पर बैठ जाए और पाप ग्रहों से उसके ऊपर दृष्टि हो रही हो, तो ये व्यक्ति पढ़ाई छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ये व्यक्ति पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, इसका इंटरेस्ट होगा ही नहीं पढ़ाई में कि मैं कुछ कर लूँ जिंदगी में, कुछ जीवन में आगे बढ़ लूँ, सब लोग पढ़ रहे हैं एटलीस्ट मैं भी पढ़ लूँ। 5 दोस्त होंगे, उसमें से 3 पढ़ रहे होंगे, 2 ऐसे भाग रहे होंगे इधर उधर। अब है तो देखिए, आप कहते हैं दोस्ती की बड़ी संगति का बड़ा प्रभाव होता है, तो यहाँ संगति का पढ़ाई का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा आपके ऊपर? यानी कुछ इंडिविजुअल ग्रह भी आपको हिट करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप संगति को एक्सक्यूज दे दें कि आपकी संगति ऐसी है इसलिए आप नहीं पढ़ते हैं, तो संगति में बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। तो यानी आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं है जिसकी वजह से आपके ऊपर ऐसा इंपैक्ट पड़ता है। फिर आती है कि पंचम भाव में राहु या शनि में कोई में से भी अगर इसके ऊपर भी अगर मैलेफिक प्लेनेट का प्रभाव होता है या फिर ये 2 प्लेनेट पाप कर्तरी में हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अष्टम और नवम के साथ जब संबंध बन जाता है जातक का, यानी लग्न के स्वामी का, और उस पर भी पाप कर्तरी या फिर इसके अलावा मैलेफिक प्लेनेट का प्रभाव अगर पड़ जाए, तो ऐसे टाइम पर भी लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ सर्कमस्टांसेस घर के बन जाते हैं, घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको मजबूरन पढ़ाई जो होती है वो छोड़नी पड़ती है। देखिए, पढ़ाई एक ऐसा आपके पास एसेट है ना, जो आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छी चीजें ही आपके साथ जोड़ेगा। अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपका नुकसान नहीं है, ये वो एफडी है जिसे आप बार बार जीवन में कैश कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज बड़े लोग बहुत ज्यादा पछताते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए, जिसके कारण से उन्हें पता नहीं कितने सारे जीवन के अंदर समझौते करने पड़े। लेकिन यंगस्टर्स तो अभी इस चीज से बच सकते हैं। तो आप खास करके अपने बच्चों को इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा कि एटलीस्ट अगर आपने फेस किया है तो आपके बच्चे कभी जिंदगी में ये चीजें फेस ना करें।
बुध का कमजोर होना, गुरु का कमजोर होना आपकी कुंडली के अंदर, और खास करके अगर इनका संबंध आपके पंचम के साथ बन जाता है तो पक्का ही आप याद नहीं रहता जी, हमारा इंटरेस्ट नहीं हो रहा, हमें अच्छा नहीं लगता पढ़ाई करने का, ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत टफ है, दूसरे सब्जेक्ट ठीक है, जो इजी सब्जेक्ट है उसे मैं कर लेता हूँ, बाकी छोड़ते तो क्यों भाई, इजी कर लेंगे तो दूसरे वाले सब्जेक्ट तो सारे ही सब्जेक्ट इजी हैं। आपने उसको टफ बना दिया क्योंकि आपने बार बार बोल करके ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आप बार बार एक चीज को बोलेंगे कि ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो समझ आएगा कहां से। जो सब्जेक्ट टफ है, जो ज्यादा आपको लगता है कि ये बहुत भारी सब्जेक्ट है, ये मुझे याद नहीं रहता, उसी से प्यार करिए। सबसे पहले जब पढ़ाई आप शुरू करें, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कीजिए। आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा नंबर आप उसी सब्जेक्ट में देखना आप अचीव करेंगे। तो आपने एक याद रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, जो पढ़ाई में बाधा देने वाला सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि हमें ज्यादा दिक्कत कर रहा है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना शुरू करिए। दूसरा, आपके लिए इसीलिए हम लोग ये एजुकेशन के लिए ये लेकर के आए क्योंकि हमारे यंगस्टर्स का फ्यूचर आगे है, अभी उसे आप एक अच्छी रूपरेखा दे सकते हैं। जिनके हाथ से ये मौका निकल चुका है, उन्हें तो ये जिंदगी में एक गिल्ट हो जाता है कि काश हम पढ़े होते। हमने कहा ना, काश बहुत दूर होता है। आप चाहें तो इस काश को नहीं आने दे सकते अपने जीवन में, लेकिन आप चाहें तो फिर इस काश को भी ले आ सकते हैं। आने वाला समय फिर आपका भी ऐसा ही होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इस काश से दूर ही रहें, आप पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दें। एक जगह अपनी फिक्स करिए पढ़ाई की, एक जगह, कोई सी भी एक जगह जो आपको लगता है वो जगह आप फिक्स कर लीजिए, उसी जगह ही बैठना है आपने पढ़ाई करने के लिए। एक समय निर्धारित जरूर कीजिए, फिक्स कीजिए उस समय को। जैसे आपका खाने का ब्रेकफास्ट है ना, तो आप ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं, चाहे 5-10 मिनट आधा घंटा इधर उधर होगा, भाग भाग के जाएंगे, मम्मी भूख बहुत लग रही है, मम्मी भूख बहुत लग रही है, मम्मी टाइम हो गया, मम्मी टाइम ज्यादा हो गया, कहते हैं ना आप। तो ये पढ़ाई में भी ऐसे ही होना चाहिए कि टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा, मुझे बैठना है। तो आप एक टाइम को फिक्स करिए। जब तक आप अपने जीवन के अंदर कुछ चीजों का एक सिस्टम नहीं बनाएंगे, उस सिस्टम को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले जगह फिक्स करिए, टाइम फिक्स करिए, ये दो चीजें फिक्स करिए, और अपने अंतरात्मा से एक कोशिश, एफर्ट्स करिए। और सबसे पहले शुरुआत करिए आप टफ पढ़ाई को करने का, जो सब्जेक्ट से आप भागते हैं, पहले शुरुआत ही उसी से कीजिए। हर दिन शुरुआत उसी से कीजिए, वो उससे इतना प्यार हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट स्कोर आप उसी में से मारेंगे। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ने बैठे, एक्सेस फूड खा के मत बैठिए। फास्ट फूड, ये फूड, ड्रिंक इतना बड़ा, मम्मियाँ इतनी सेवा कर रही होती है, हाय मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इतना बड़ा गिलास भर करके जूस का, सूप का, पता नहीं क्या क्या रख देंगी, कोल्ड ड्रिंक के भर भर के रख देंगी, आगे खाने पीने का ऐसे सिस्टम सजाया होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे को आप एक्सेस फूड दे रहे हैं। जब एक्सेस फूड खाएगा तो उसे नींद, लथार्जिकपन होगा। उसे एक प्रॉपर फूड दीजिए जो उसे खाना, और हेल्दी फूड दीजिएगा। फिर आती है उस बच्चे की नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, उस बच्चे को पूरे घंटों की नींद चाहिए ही चाहिए। उस बच्चे को एक रिलैक्सेशन, बच्चा कई बार पढ़ रहा होता ना ज्यादा, तो बाहर आ जाएगा ना, अरे तुम बाहर आ गए, जो 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 बैठो, मैं अंदर ही दे देती हूँ सामान आपको। क्यों भाई, उसे भी तो एक ब्रेक चाहिए ना, उसे भी तो माइंड को रिलैक्स करने का थोड़ा सा समय चाहिए। तो ये प्रेशराइज भी पेरेंट्स ना करें। यानी कुल मिलाकर के हमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, जिससे आपके बच्चे पढ़े, जीवन में अच्छा अचीव करें। पढ़ाई के दौरान जब तक बच्चे पढ़ रहे हों, उन बच्चों को हल्दी और केसर का, जुपिटर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। केसर इन्हें नियमित 1 लीफ एटलीस्ट खाना चाहिए। केसर और हल्दी का तिलक भी लगाना चाहिए। आप इस चीज़ को करिए, आप देखिएगा आपका फोकस कितना अच्छा होने लगेगा। अगर कोई रुकावटें आना भी चाह रहे हैं, जहाँ आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है ना, यहाँ आपका मनोबल स्ट्रांग होता है ना, तो वहाँ समस्याएं भी पीछे हो जाती हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बनता है। तो आपके पढ़ाई का बहुत अच्छा रास्ता बने, आप जिंदगी में हर खुशियों को अचीव कर पाएँ, हमारी यही कामना है। हम यही आपके लिए ब्लेसिंग भी करते हैं
और पेरेंट्स के लिए भी हमें ज़रूर कहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके बच्चे वो चीज़ें अचीव कर पाएँ जो कहीं ना कहीं आपके सपनों के बीच में रह गई हैं, तो आपके सपने आपके बच्चों के माध्यम से पूरे भी हो सके। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।